अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जबरान और आप मुझे देख रहे हैं जी हेल्थ लाइन फार्मेसी अबू धाबी से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का जब नाम लेते हैं तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं ये कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर खुद बनता है। जो हमारा जिगर है वो खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जिगर हमारा, आप ऐसे कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री है। तो जिगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन इसका एक लेवल है जी। जब ये लेवल से अपने ऊपर जाएगा तो ये वही कोलेस्ट्रॉल जो फ़ायदा पहुंचा रहा है वही नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। वो मैं बताता हूँ कि कैसे। कोलेस्ट्रॉल है क्या, वो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक चिकना मादा है मोम की तरह, जो हमारे जिस्म में खून में होता है, खून में ज़र्रात की शक्ल में होता है। और हमारा ऑलमोस्ट 80% जो जिगर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाकी हम ग़िज़ाओं से लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली तीन इकसाम होती हैं, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये पट्ठों से और खून की नालियों से ये ब्लड खींच के तो वो फैक्ट्री जो है कोलेस्ट्रॉल की जिगर उसमें लेके आता है। क्योंकि जो जिगर है वो फैक्ट्री है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके भस्म हो जाता है, जो कि लेवल को मेंटेन रखता है। जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल है जी एलडीएल, उसको हम बुरा इसलिए कहते हैं, इसको बुरा हम कहते हैं इसलिए कि यही कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि खून की नालियों की तहों में जाके जम जाता है। जो खून की जो नालियाँ होती हैं उनको तंग करता है, जो कि खून की गर्दश को जो है फिर वो उसके लिए डिफ़िकल्टी जो है पेश आती है। तो इसलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जी ट्राइग्लिसराइड। ये वो चिकनाई है, इसको चिकनाई कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड को। इस ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये खुसूसन कोई भारी हम काम करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है या कोई भी वजन उठाते हैं या कोई भी हैवी काम हमारी बॉडी करती है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है इस चिकनाई को। लेकिन अगर ये एक लेवल से ज़्यादा आपको मिलती है, आप यूज़ करते हैं, फूड से लेते हैं, तो आप एक्सरसाइज या कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहे, तो उसकी जो लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर भी ये डेंजरस हो जाता है ट्राइग्लिसराइड। जो कोलेस्ट्रॉल है ये खून में गर्दिश करता है, लेकिन ये खुद ये ज़रात की शक्ल में गर्दिश करता है, लेकिन ये खुद जो है ना खून में इंटर नहीं होता। ये एक और प्रोटीन होता है जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये उस पे बैठ के, लिपोप्रोटीन की मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जैसे एक गाड़ी रोड पे चल रही है और उस पे कोलेस्ट्रॉल लदा हुआ है, और ये जो गाड़ी है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर रुकती है और उसको कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे पहुँचाती है, उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह ये खून में गर्दिश करता है। और इसकी जो वजूहात हैं इसकी ज़्यादा होने की कोलेस्ट्रॉल, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ लोगों में तो ये मोर्सी तौर पे ख़ानदानी भी होता है, अगर किसी पेरेंट्स को है ये तो बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी वजह ये है कि हमारा जो जिगर है कुछ लोगों में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये वजह हो सकती है। थर्ड वजह जो है, मेन वजह ये है कि आजकल हमारा जो खाना फूड हमारा जो डाइट चल रही है जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा, हम तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा गोश्त है सबसे ज़्यादा, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त के अलावा निहारी है, पाए हैं, कलेजी है, मगज़ है। इन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की वाफर मिकदार होती है। अंडे की जर्दी में भी होती है, दूध में भी होती है, योगर्ट में भी होती है। ज़्यादा जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब घी यूज़ करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के क्या तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले ये जो ऑयली चीज़ें ये कम करें अपने डाइट प्लान में। गोश्त कम करें। उसके अलावा जो स्पेशली जो फैटी गोश्त है, चर्बी वाला, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ये सीधा जाके जमता है। ये चीज़ें कम करें। सब्जियां और फ्रूट जो है वो अपनी रूटीन में लाएं, जिनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल इन चीज़ों में कम होता है, सब्जियों में और फ्रूट में बहुत ज़्यादा कम होता है। और दालें जो हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, वो खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, सख्त ज़्यादा नुकसान उसका होता है, कोलेस्ट्रॉल वो भी, उसका लेवल भी उससे बढ़ता है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे
तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिकली, ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, तो लेवल जो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका जो लेवल है जी वो 180 का लेवल है, इससे नीचे होगा तो आप परफेक्ट हैं, इससे ऊपर जब जाता है तो फिर वो खतरे का जो है वो अलार्म जो है वो ऑन हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपकी बॉडी में, आपकी जो खून की नालियाँ हैं उसमें स्लोली स्लोली जमता रहता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप जब आपको कभी कोई हार्ट का पेन या कुछ तरह का मसला होता है और आप खून का टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप अगर 30 प्लस है, 40 के करीब है, 50 है, तो आप अपना खून का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप खून का टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना हुआ है। अगर अचानक आपको पेन स्टार्ट होती है हार्ट की, अल्लाह ना करे, तो फिर वो इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप का लेवल क्रॉस हुआ है और डेंजर जोन में आप वो दाखिल हुए हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। ये स्लोली स्लोली आपकी जो खून की नाली है उसमें जमता रहता है, जमता रहता है। एंड पे क्या होता है कि नाली फुली ब्लॉक हो जाती है। मिसाल में इसकी आपको ऐसे देता हूँ कि जो पानी वाला पाइप होता है मोटर का, हर घर में होता है, अगर पानी में कोई चीज़ आ जाती है, वो जब ब्लॉकेज उसकी होती है पानी की पाइप की, वो क्या करता है, या तो पाइप फटता है, तो या फिर पीछे जो मोटर लगी हुई है पानी की उस पे वो बर्डन पड़ेगा। इसी तरह ऐसे होता है कि जो नालियां खून की हमारे दिल पे जा रही हैं, अगर वो ब्लॉकेज आएगी, हमारा दिल तो खून को पंप कर रहा है, तो वो या तो हार्ट को आपको प्रॉब्लम करेगा, या आपकी नाली फटेगी, या अगर दिमाग की रगें हैं, अगर उधर ब्लॉकेज आएगी तो वो दिमाग की जो रगें हैं वो फटने के चांस होते हैं। तो बहुत ही ये ना मतलब है कि बुरी एक चीज़ इसको आप बोलें, और एहतियात करें, स्पेशली अपनी डाइट में बहुत ख्याल करें जी। अपनी एक्सरसाइज लाजमी करें, और जो सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करें, और जो गोश्त वगैरह ये चीज़ें तली हुई हैं इनसे इज्तनाब करें। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा तो ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।